वेलकम बैक टू माय चैनल। 2-3 दिन से मौसम बहुत बेकार है, मतलब बारिश हो रही है। अभी बाहर निकल के पता लगा, पर कोई बात नहीं। मैंने कल ही ट्राइपॉड खरीदा है, पता है, वीडियो बनाने के लिए, और आज बारिश हो रही है यार। चलिए, पिछली वीडियो जो है आप लोग उसको अभी पता अभी तक इतना मतलब देख रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आपको मतलब उसमें क्या इतना इंटरेस्टिंग लगा। वो मेरे लिए इतना स्केरी मोमेंट था, मुझे उसको शेयर करने से पहले पता कितना सोचना पड़ा, और घर वालों को भी नहीं पता था। तो जैसी मम्मा ने देखा तो मम्मा पूछने लगी कि तो ऐसी बातें नहीं बताती वगैरह, बट क्या करें, नहीं बताना अच्छा लगता है। किसी ने ना मुझे कमेंट में बोला था कि मतलब आप बताओ कि अपना फ्रेंड सर्कल वहाँ पे इंडियंस के साथ कैसा है। तो उसे सोचकर एक इंसिडेंट याद आ गया कि मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे साथ कोरिया में वैसा हुआ। तो मैंने जो लैंग्वेज है वो देग यूनिवर्सिटी में की है। जब हम शुरू में आते हैं हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो नवे लोग होते हैं ना उनको इतना नहीं पता होता। तो जो जैसे हम मार्च में आए थे, तो हमसे पहले जो ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट आए थे वहाँ देग यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कर रहे थे, उनसे हम मिले। हमने ना सिम कार्ड का पूछना था, क्योंकि सिम कार्ड जब हम खरीदने गए थे तो इतनी वो कोरियन बोलते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम कितना ट्रांसलेट करें। हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था, तो हमने कहा कि हमें इंटरनेट की भी बहुत ज़रूरत है और सिम कार्ड की भी। तो ऐसा करते हैं, जो पुराने इंडियंस आए हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा यस यस, यहाँ नज़दीक ही है, हम तुम्हें वहाँ पे ले जाएंगे, हम तुम्हें सिम कार्ड वगैरह खरीदवा देंगे। मेरे को और संदीप को, जो हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, हमने उनसे किसी से भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जैसे मेरी रूममेट थी पिछले वाली, वो इंडोनेशियन थी, उसने अपने इंडोनेशियन कोई सीनियर से पूछा, किसी ने अपने सीनियर से ऐसे ऐसे। तो मतलब हमने कहा कि वो तो सारे अपने सीनियर से कर रहे हैं, तो हम भी अपने सीनियर से हेल्प लेते हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए, वो हमारी बहुत हेल्प करने लग गए। हमारे पास कूपन नहीं था उस टाइम पे, तो वो अपने कूपन पे हमारे लिए चीज़ें ऑर्डर कर देते थे। हमारे पास कैश होता था, हम वो कैश ही देते थे उनको। तब संदीप जब वो बीमार हो गई थी, वो हॉस्पिटल भी उसे लेके गए, क्योंकि उस टाइम पे हमें कोरियन इतनी नहीं आती थी, मतलब हमारा ज़ीरो था। तो हमें लेके गए हमारे यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही, उन्होंने हमारे लिए सिम कार्ड खरीदवाया। आपको पता है वो सिम कार्ड ना सबसे महंगा है कोरिया में, मतलब जो ब्रांड का था SKT है, उसका सबसे चीप प्लान भी था ना, वो था 44,000 कोरियन वॉन का। बट ना जब खरीदा ना, उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। उन्होंने बात भी कर ली, उन्होंने ना 2 फ़ोन उन्होंने ले लिए। मैंने पूछा कि ये 2 फ़ोन आपने क्यों लिए हैं, तो वो कहते कि एक मेरी बहन के लिए, एक मेरी मम्मी के लिए। तो हमने कहा ओके ओके चलो 2 फ़ोन खरीदे होंगे। फिर एक टाइम पे ऐसा आया ना कि हाँ, सिम कार्ड इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप 9 लाख कोरियन वॉन आती है, फिर डॉमेट्री की जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस जाने लग गई थी। तो हमें 44,000 बहुत महंगा लगने लग गया, अप्रॉक्स 50,000 हो जाता है। तो हमने कहा कि हम इसे चेंज करा लेते हैं। हम आई थिंक उस टाइम पे लेवल 2 या लेवल 3 में थे। हमें कोरियन आती थी, बट इतनी अच्छे से भी नहीं आती थी अभी। तो हम दोबारा उसी दुकान पे गए, हमने कहा कि हमें ना ये प्लान चेंज करवाना है। तो उस बंदे ने मतलब वो गिफ्ट करी जाए, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। और जिन इंडियन के थ्रू हमने वो ख़रीदा था सिम, उनको भी हम नहीं कह सकते थे कि क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की थी ख़रीदवाने के लिए, तो हम उनको मतलब कैसे कह सकते हैं। तो ना हम ना उन्हीं की एक फ्रेंड थी, टर्की की थी, साथ हम काफ़ी क्लोज हो गए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। हम उसको दुकान पे लेके गए, उसने पूछा, उसने सारी कन्वर्सेशन की, फिर उसने हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि एक्चुअली तुम्हें गिफ्ट मिला है एक ही सिम कार्ड के लिए, जिसके हर महीने तुम पैसे देते हो 5-5 हज़ार कोरियन वॉन, और तुम्हारा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम इसको नहीं ख़त्म कर सकते। अगर तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम्हें 3 लाख कोरियन वॉन और देने पड़ेंगे। हमें हमारा दिमाग इतना घूमा, हमने ना फिर उस बंदे को उस जगह पे बुलाया, वो टर्की वाली लड़की और वो मतलब इंडियन लड़का। हमने जब सुना ना कि मतलब उसने हमारा फ़ोन खा लिया, और जब सिम कार्ड यहाँ पे ख़रीदते हैं ना, तो पहला जो मंथ होता है ना वो फ्री होता है, पर उसने हमसे 44 हज़ार रुपये हम दोनों से लिए। मतलब बंदा किस हद तक स्कैम कर सकता है मुझे नहीं पता, बट उसने हमारे 44 हज़ार रुपये भी ठग लिए और हमारा फ़ोन भी खा गया। फिर हमने अपने पैसे लगा कर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, क्योंकि वो बहुत महंगा था, और दूसरा ख़रीदा कोई। पर वो हुआ उसके बाद ना, जब मेरे को ना घर पे ना थोड़े पैसे भेजने थे, तो मैंने कहा कि मैंने उनसे पूछा तो मैं कैसे भेज सकती हूँ। तो उन्होंने ना कहा कि मेरा ना इंटरनेशनल अकाउंट है, मैं भेज सकता हूँ, बट उसका टैक्स लगेगा बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैंने टैक्स के तौर पे 1 लाख कोरियन वॉन टैक्स दिया।
जबकि यहाँ पे एक ऐप है, सेंडबी ऐप का है, के थ्रू मैंने जो है वो 5,000 कोरियन वॉन में मैं ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। उसने मुझसे 1,00,000 कोरियन वॉन उस टाइम भी ठगा था, पर मैंने वो कभी बात छेड़ी नहीं है। फिर फ़ोन हमने खरीद लिया और हम इतने खुश हुए। उसके बाद हम उस बंदे से कभी भी नहीं मिले, मतलब ना बात करना चाहते थे। तो मैं ना अभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो उसमें मैंने अभी देखा कि मैं एक पार्ट बताना आपको भूल गई हूँ, तो अपने रूम में बता रही हूँ कि उस बंदे ने ना, अब ये जो हम 2 फ़ोन खरीदे थे उसके बाद इसने इंडिया भेजने की कोशिश की थी वो फ़ोन, बट उसका जो पार्सल है वो रिटर्न हो गया, क्योंकि उसके पास रिसिप्ट नहीं थी फ़ोन खरीदने की, क्योंकि वो रिसिप्ट हमारे नाम पे थी, वो गिफ्ट था, इसलिए वो भारती और संदीप के नाम पे था, और वो रिसिप्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स हमारे पास सिम है तो पेपर भी हमारे पास ही होंगे। तो उसका फ़ोन बीच में रुक गया, फिर उसका फ़ोन वापस आने में भी उसने बहुत पैसा लगाया। तो इसका मतलब अगर आप इतना किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो वो मतलब रिटर्न में पक्का आएगा। थी तभी हमें फ़ोन वापस मिला, नहीं तो हमें फ़ोन कभी नहीं मिलता, और वो इंडिया में उसकी मम्मी और उसके दीदी के पास पहुंच जाता यार। अब हमारा इतना हो गया था मेरा और संदीप का कि हम इंडियन पे भरोसा करना छोड़ दिया था। तो हमारा इतना बड़ा स्कैम हुआ है पैसे का। शुरू में हमारे एक तो पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट बनने तक। अभी जब मैं कुछ भी खरीदने जाती हूँ ना, तो मैं खुद अपने जब तक अपनी तसल्ली तक अपने क्वेश्चंस नहीं ना कंप्लीट कर लेते, अपने आंसर्स मुझे नहीं मिल जाते, तब तक मैं कोई चीज़ नहीं खरीदती हूँ। तो आप यहाँ आओगे ना तो किसी पे इतनी जल्दी भरोसा मत करना, पैसों से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ना ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि ना जब आप फ़ोन या सिम खरीदते हो ना थोड़ा महंगा जैसा, तो उसके साथ आपको फ़ोन फ्री मिलता है, और वो फ़ोन ना ठीक होता है, मतलब इतना भी बेकार नहीं होता, अच्छा होता है। अभी जो मैं यूज़ करती हूँ सिम, वो उसका सिर्फ मेरा 17,000 के करीब जाता है। ये भी स्टोरी मैंने शेयर किया, और पता नहीं घाचा माचा हो गया, क्योंकि घर पे भी मैंने कभी क्लियरली ये स्टोरी शायद नहीं बताई है। ये वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म, ये स्टोरी भी होती है यहीं पे ख़त्म, कोई नेगेटिविटी नहीं। प्लीज़ मुझे याद मत दिलाया करो जो जो मेरे साथ मतलब सिचुएशंस आई है। एक कमेंट की वजह से मुझे ये पूरी स्टोरी याद आ गई है। मेरे साथ ऐसा हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, तो ये मैं आपका मूड जितना जल्दी बेकार नहीं करना चाहती हूँ, बट क्या करूँ यार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।